नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अखिल कपूर है। मैं टाटा मेमोरियल सेंटर, महामना कैंसर हॉस्पिटल, वाराणसी में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। अभी रिसेंटली हमने हेड नेक कैंसर यानी मुंह का कैंसर, जो एडवांस्ड हेड नेक कैंसर्स होते हैं, उसमें एक रैंडमाइज्ड ट्रायल कंप्लीट किया और हमने ये स्टडी अभी प्रेजेंट की एस्को 2026 में, जो शिकागो में कैंसर की सबसे बड़ी मीटिंग होती है। इसमें हमने ये पाया कि कुछ ओरल ट्रीटमेंट्स होते हैं, मेट्रोनोमिक थेरेपी जिसको हम बोलते हैं। ये मेट्रोनोमिक थेरेपी हमारे सीनियर्स, टाटा मेमोरियल सेंटर हॉस्पिटल मुंबई के सीनियर्स लास्ट 10 साल से इसको डेवलप करने की कोशिश में थे। लास्ट 10 साल में ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप ये रेजिमेंट डेवलप हो पाई और मेट्रोनोमिक थेरेपी रिलेटेड कई सारे पब्लिकेशंस ऑलरेडी आ चुके हैं। इस बार हमने बड़े लेवल पर यानी फेज 3 ट्रायल जिसको बोलते हैं, रैंडमाइज फेज 3 ट्रायल में ये अध्ययन करके देखा कि मेट्रोनोमिक कीमोथेरेपी देना बेटर है कि नॉर्मल कीमोथेरेपी देना बेटर है। ये एक रैंडमाइज स्टडी, इसका अध्ययन कंप्लीट होने के बाद ये जेसीओ ग्लोबल ऑन्कोलॉजी, जो एक विख्यात जर्नल है, अमेरिकन जर्नल है, इसमें पब्लिश भी हो चुका है। इसमें हमने पाया कि मेट्रोनोमिक कीमोथेरेपी, जो 3 टैबलेट्स का बेसिकली एक कम्बिनेशन है, वो टैबलेट देने से कैंसर के बढ़ने की संभावना 57% तक कम हो जाती है और बीमारी को ज़्यादा लंबे टाइम तक कंट्रोल भी रखा जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात और सबसे फ़ायदे की बात यह है कि इसकी कॉस्ट जो है इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी के 100वीं भाग है। मतलब क्या, जहाँ खर्चा 10 लाख रुपए साल का आ रहा था, वहाँ खर्चा घट के लेस देन 10,000 आ गया। तो बेसिकली ये एक बहुत ही चीप और अफोर्डेबल ऑप्शन है और हमारे देश के लिए काफ़ी ज़रूरी ऑप्शन है, जो कि कम खर्च में बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकता है। अब बेसिकली अब हम लोग इस पे और नित नए अध्ययन कर रहे हैं। कई स्टडीज़ यहाँ पर वाराणसी में और कई स्टडीज़ मुंबई में चल रही हैं, जिसमें ये भी देखा गया कि मेट्रोनोमिक थेरेपी को इम्यूनोथेरेपी के साथ कंबाइन करके देखा जाए तो उससे भी लाइफ और बढ़ सकती है और साइड इफ़ेक्ट्स कम हो सकते हैं और ट्रीटमेंट का बेनिफिट लंबे टाइम तक सस्टेन किया जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि नए तरीके से इनोवेट करना ट्रीटमेंट को। यूजुअली क्या होती है कि गाइडलाइंस सारी अमेरिकन गाइडलाइंस और यूरोपियन गाइडलाइंस यूजुअली फॉलो करने के लिए बोला जाता है। उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, उनके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज या रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसके कारण महंगे ट्रीटमेंट्स अफोर्डेबल हो पाते हैं उनके, क्योंकि उनके सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। लेकिन हमारे सिस्टम में हमें ऐसा डेवलप करने की ज़रूरत थी कि कम कॉस्ट में इफेक्टिव ट्रीटमेंट डेवलप कर पाए। तो काफ़ी मेहनत के बाद, 10 साल के मेहनत के बाद इस तरह का ये ट्रीटमेंट डेवलप हो पाया और मेट्रोनोमिक थेरेपी को विश्व में पहचान मिली, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से इसको यूज़ तो कर रहे थे लेकिन इसको पहचान अभी तक नहीं मिल पाई थी। अब अच्छी बात है कि इस तरह की स्टडीज़ प्रेजेंट होने के बाद और एस्को में प्रेजेंटेशन, ओरल प्रेजेंटेशन होने के बाद इन स्टडीज़ को विश्वव्यापी रूप से मान्यता भी मिल रही है और लोग इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। जो हमारी एक और एब्स्ट्रैक्ट प्रेजेंटेशन हुआ, जो डॉक्टर मिनीत ने एस्को 2026 में प्रेजेंट किया, उन्होंने भी ये पाया कि मेट्रोनोमिक कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी का कम्बिनेशन भी और नॉर्मल कीमोथेरेपी से कई गुना बेटर है। तो इस तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। इनफैक्ट सिर्फ हमारे देश नहीं, हमने वहाँ पे मीटिंग में ये भी डिस्कस किया कि कई ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इम्यूनोथेरेपी नहीं दे सकते या इम्यूनोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स के रिस्क रहते हैं तो वो नहीं दे सकते। उस कंडीशन में भी ये ट्रीटमेंट ऑप्शन बाकी ट्रीटमेंट ऑप्शन से मच बेटर है। तो ये डेफिनेटली कॉस्ट कम तो कर ही सकते हैं। इवन हमने वेस्ट को, यानी वेस्ट के देशों को भी एक ऑप्शन नया प्रोवाइड किया कि वो ये ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं जिस कंडीशन में वहाँ पे इम्यूनोथेरेपी देना संभव नहीं है या इम्यूनोथेरेपी मना है देना। तो ये एक नया ऑप्शन ट्रीटमेंट का डेवलप हुआ। इसमें काफ़ी लोगों का रोल रहा, ये अकेले मेरा कार्य नहीं है। इसमें हमारी टीम में सबसे पहले प्रोफेसर श्रीपद बानावली सर ने, जिसको मेट्रोनोमिक कीमोथेरेपी ऑफ इंडिया के फादर बोला जाता है, तो उनका फर्स्ट ट्रीटमेंट उन्होंने ये पार्ट डेवलप किया। फिर हमारे टीचर प्रोफेसर कुमार प्रभास सर ने और प्रोफेसर वनीता नूरोनन ने इस पे कई कार्य किए। विजय पाटिल सर ने भी स्टडीज़, काफ़ी सारी स्टडीज़ की और इसका पब्लिकेशंस किए और अब हम इस स्टेज पे पहुँचे हैं जहाँ पे हम लोग इन सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस को अपने पेशेंट्स को दे पा रहे हैं। अब ये बात है कि ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारी गाइडलाइंस पे भी आ चुके हैं। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जो टीएमएच की गाइडलाइंस होती है उसमें ऑलरेडी ये इंक्लूड हो चुके हैं। इसके अलावा हम लोग की ईयरली
हेड नेक कैंसर अपडेट गाइडलाइंस पब्लिश होती हैं, ऑलरेडी उसमें भी ये पब्लिश हो चुके हैं। तो ये अब एक स्टैंडर्ड ऑप्शन बन चुका है, न कि सिर्फ लो रिसोर्स के लिए, बल्कि जिन जो अफोर्ड भी कर सकते हैं ट्रीटमेंट, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन चुका है। बेसिकली मेट्रोमिक ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें ट्रीटमेंट लगातार दिया जाता है। यूजुअली क्या होता है कि कीमोथेरेपी में क्या होता है कि 3 हफ्ते में एक बार कीमो दी गई, एक बार हाई डोज कीमो लगी, 3 हफ्ते तक पेशेंट को साइड इफेक्ट्स रहे, 3 हफ्ते तक और कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। 3 हफ्ते में क्या प्रॉब्लम होती है कि पहले कुछ दिन तक साइड इफेक्ट रहते हैं और अगले 10 से 15 दिन बाद कैंसर वापस से बढ़ने लग जाता है। तो 3 हफ्ते बाद मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जहां शुरू किए थे वहीं पहुंच गए, कई बार उससे बढ़ भी गया, ऐसा भी देखा गया। जबकि मेट्रोनोमिक कीमोथेरेपी में क्या होता है कि ट्रीटमेंट लगातार चलता रहता है, लगातार कुछ ना कुछ टैबलेट्स के फॉर्मेट में चलता रहता है। और यहाँ पे टारगेट सिर्फ कैंसर सेल नहीं होती, कैंसर सेल के आसपास जो ट्यूमर माइक्रो एनवायरमेंट होता है वो मेन टारगेट होता है, कि हम कैसे कैंसर के अराउंड माइक्रो एनवायरमेंट को एंटर कर सके कि ट्रीटमेंट ज़्यादा काम कर सके और कम साइड इफेक्ट में काम कर सके। साथ ही साथ अच्छी बात है कि ये काफ़ी सस्ता और यूज़फुल ट्रीटमेंट है जिसको ये रिकॉग्नाइज़ किया गया, और इसी के कारण से स्पेसिफिकली इस डेटा को और इस स्टडी को प्रेजेंट करने के लिए स्पेशली एस्को से इनविटेशन मुझे आया। ये हमारे पूरे हॉस्पिटल और सभी के लिए गर्व की बात है कि इस तरह का ट्रीटमेंट को वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिला, और डेफिनेटली हमारे पेशेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन ऐड हो चुका है हमारी गाइडलाइंस में भी। और हमारी कोशिश है कि इसको और बेटर बना सके। तो जैसे हमने बताया कि लो डोज इम्यूनोथेरेपी के साथ कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट चल रहा है। पहले ये सिर्फ एडवांस कैंसर्स के लिए बात की जाती थी, लेकिन अभी हमारे कई सारी स्टडीज चल रही हैं जिसमें हम कीमोथेरेपी, मेट्रोमिक थेरेपी और लो डोज इम्यूनोथेरेपी का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे कैंसर, हेड नेक कैंसर्स में भी दे रहे हैं जो अभी ऑपरेशन के लायक पूरी तरह से नहीं है। हम चाहते हैं कि बीमारी थोड़ी कम हो जाए ताकि ऑपरेशन अच्छे से हो सके। इसको हम टेक्निकली बॉर्डरलाइन रेसेक्टेबल हेड नेक कैंसर बोलते हैं। इवन अभी कुछ स्टडी आ चुकी हैं कि जिन कैंसर्स में, रिसेक्टेबल हेड नेक कैंसर्स में इम्यूनोथेरेपी 2 साइकिल देने के बाद सर्जरी की जाए, ऐसा भी डेटा आ चुका है। लेकिन वो इम्यूनोथेरेपी कई बार कॉस्ट के कारण हम नहीं दे पाते हैं, तो उस कंडीशन में भी मेट्रोनिक थेरेपी विद लो डोज इम्यूनोथेरेपी का रैंडमाइज ट्रायल हमारे सेंटर में और टाटा मुंबई में चल रहा है। तो बेसिकली ये मेट्रोनिक थेरेपी एक बैकबोन बन गई है ट्रीटमेंट की, जिसपे हम कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट ऐड करते जा रहे हैं, या तो कीमोथेरेपी या तो लो डोज इम्यूनोथेरेपी, जो कॉस्ट भी कर पा रही है, कम कर पा रही है ट्रीटमेंट को, एफिकेसी भी बढ़ा पा रही है, और सबसे अच्छी बात है कि ये पेशेंट्स की लाइफ में काफ़ी बड़ा डिफरेंस ला पा रही है। तो ये सारी बातें जान के मुझे लगता है कि लोग काफ़ी खुश होंगे और इसको और सपोर्ट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि विश्व भर में इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँचे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, सिर्फ हमारे देश के नहीं, बाकी देशों के लोग भी, जहाँ पे कॉस्ट इज़ डेफिनेटली अ इम्पॉर्टेंट इशू, वहाँ पे ये ट्रीटमेंट्स अडॉप्ट किए जा सके। तो अब ये जैसे इस अवेयरनेस वीडियोस का ये बेनिफिट है कि हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स के घर वाले, जिनको हम केयरगिवर्स बोलते हैं, वो इस बारे में डिस्कस करें और अपने डॉक्टर से पूछें कि और क्या बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हो चुके हैं, या कौन से स्टडीज़ चल रहे हैं इसके बारे में। वो इसके बारे में अपने डॉक्टर से बात करें, क्योंकि ट्रीटमेंट का बेनिफिट तभी आएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह के ट्रीटमेंट को ले पाएंगे। और डॉक्टर्स भी आपको इस तरह के एडवांस ट्रीटमेंट देना चाहते हैं जो कि अफोर्डेबल भी हो और बेनिफिशियल भी हो, लेकिन कई बार फुल डोज ट्रीटमेंट जैसे लोग अफोर्ड कर पाते हैं तो ये ऑप्शन ही नहीं दे पाते कि मेट्रोनोमिक थेरेपी भी एक ऑप्शन है। कई बार जैसे हमने बताया कि मेट्रोनोमिक कीमोथेरेपी इम्यूनोथेरेपी के साथ भी दी जा सकती है। तो अपने डॉक्टर से डेफिनेटली इस बारे में पूछें, ये पूछें कि मेट्रोनोमिक थेरेपी इस कंडीशन में दी जा सकती है कि नहीं, या इम्यूनोथेरेपी के साथ कंबाइन की जा सकती है कि नहीं। डेफिनेटली हर कंडीशन में नहीं हो सकता, लेकिन कुछ कंडीशंस में मोस्ट ऑफ द टाइम ये पॉसिबल होगा। तो अपने डॉक्टर से आप ज़रूर डिस्कस करें, क्योंकि उनका भी कार्य यही रहेगा कि वो किसी तरह आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे पाएँ। क्योंकि एज अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, एज अ ऑन्कोलॉजिस्ट, हमारा मेन ध्येय यही होता है कि मरीज़ की लाइफ में डिफरेंस ला सके और ट्रीटमेंट को और बेहतर बना सके। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि आप सभी इसके बारे में और चर्चा करें, आपस में बात करें और अपने डॉक्टर से ज़रूर इस बारे में डिस्कस करें।